Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the current density from the second unit current electricity of first chapter electric current and resistance. What is current density? That means in definition if we will write, that means current flowing per unit area of cross section. If current is passing through a wire, then per unit area what amount of current is passing through that area normally, that means perpendicular direction में. अगर मैं ये कहूं कि कहीं पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था किसी वायर का, यहां से ये करंट पास हो रहा है, इसमें ये करंट था, तो यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर जो करंट डेंसिटी होगी जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी. तो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए क्या कहा गया है, करंट कितना पास हो रहा था I, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था अपॉन में एरिया. करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. वैसे तो डेंसिटी नाम होता है जो हम जनरली पढ़ते हैं मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी कहीं पे डेंसिटी होता है तो पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम करंट की टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होता है पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम की टर्म्स में डिफाइन नहीं होता यहाँ पे. इसलिए करंट डेंसिटी में हम क्या करते हैं पर यूनिट एरिया, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया जाता है उसमें लेंथ कंसिडर हो जाती है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम की बजाय क्या होता है एरिया कंसिडर किया जाता है. तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर मैं ये कहूँ कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो परपेंडिकुलर नहीं है उस पॉइंट पे, तो परपेंडिकुलर नहीं होगा तो हमें उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा. ऐसे है वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो एरिया मैंने बताया था एरिया वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर का यहाँ पे हम ये वेक्टर क्वांटिटी लेंगे. तो ये करंट की डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाएगा, तो हमें तो इसकी डायरेक्शन में एरिया के परपेंडिकुलर लेना है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा ए कोस थीटा की टर्म्स. तो इसलिए करंट की डायरेक्शंस के साथ वाला लेना है, दैट मींस एरिया के परपेंडिकुलर. तो वहां पे अगर हम लेंगे तो यहाँ पे एरिया जो होगा, करंट तो आई पास हो रहा है बट एरिया जो होगा वो कितना आएगा ए कोस थीटा. अब मुझे पता है करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और करंट अगर स्केलर है तो दो क्वांटिटी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है जे ए कोस थीटा. एरिया को भी आप वेक्टर मान रहे हैं, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, करंट स्केलर है. अब यहाँ पे ये वेक्टर ये स्केलर, तो ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता. इसका मतलब जे भी कैसी क्वांटिटी होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए. और यहाँ पे दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी. कि डॉट प्रोडक्ट जो भी होगा वो हमेशा, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे, वो होता है. तो करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जे डॉट ए. इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी. इसका मतलब करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और डेफिनेशन में जाए इसकी यूनिट में, तो यूनिट क्या होगी इसकी, करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर. तो इसकी यूनिट क्या आएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. इस चीज का ध्यान रखेंगे. तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है. क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पे, देखते हैं. यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक टर्म्स और आती है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस. कंडक्टेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से. और ये जो जी होता है इसको बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कंडक्टेंस, लास्ट में एंस टर्म्स है. ऐसे ही रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. बट अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, वो भी डेफिनेशन इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. बट बेसिक जो टर्म्स में हम इसको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेनेशन क्या होगी, इट मेजर द ease of passing the charge carrier through a conductor. Through a conductor. ठीक है, एक कंडक्टर के थ्रू कितनी एबिलिटी है, कितनी स्ट्रेंथ से करंट है वो पास हो सकता है. यानी पॉजिटिविटी की तरफ अगर देखें तो पॉजिटिविटी क्या था कंडक्टेंस, नेगेटिविटी देखें किसी कंडक्टर के अक्रॉस तो क्या देखेंगे हम रेजिस्टेंस. एक वायर था, ठीक है, इस वायर में
कितना ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, कितना हमें रोका गया, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी चार्ज पार्टिकल को पास होने से कितना ऑब्स्ट्रक्शन आया, कितनी रुकावट आई, दैट इज रेजिस्टेंस। और कितना उसे सहूलियत रही, कितना उसे ईजनेस रही। करंट है, चार्ज कैरियर है, वो कितना आसानी से उसके थ्रू पास हो रहा है। जैसे वुड में से नहीं पास हो सकता तो उसमें कंडक्टेंस नेग्लिजिबल, बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे हम अगर देखें कोई गोल्ड का या सिल्वर का है वायर, तो इसका मतलब वहां पे जो चार्ज पार्टिकल होंगे बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। तो जो ईजनेस होगी किसी भी वायर के थ्रू करंट को पास करने की, चार्ज कैरियर के पास करने की, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस कहेंगे। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, जी से। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ बेसिकली किसका होता है, रेजिस्टेंस का। जितना किसी को डिफिकल्टी हुई, अब मैं कहूं कि मैं इस स्टेज से उस स्टेज पे जा रहा हूं, बीच में मुझे काफी ऑब्स्ट्रक्शंस आए, तो कितनी सहूलियत रही, कितनी ईजनेस रही। उसका उल्टा, अगर मुसीबतें ज्यादा आएंगी तो सहूलियत कम रहेगी, सहूलियत ज्यादा आई तो मुसीबतें कम होंगी। इसका मतलब कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, रेसिप्रोकल। तो इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या इसको उल्टा भी बना सकते हैं, ठीक है। या इसका ओम इनवर्स था, उल्टा लिखें, एम पहले एच और ओ, तो इसका मतलब ये मोबीसी की यूनिट होती है और एक साइमन होती है। ये सारी कंडक्टेंस की यूनिट है। तो आपसे ये सिंपल टर्म्स आती है, व्हाट इज कंडक्टेंस, तो आप बता सकते हो, इसलिए डिस्कस किया था। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। एक आती है टर्म्स कंडक्टिविटी, आता है कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, कंडक्टिविटी। इसके भी लास्ट के वर्ड पे थोड़ा फोकस करें, कंडक्टिविटी। तो ये थोड़ा सा आपको सिमिलर साउंड सुनाई देगा, रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका मतलब कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था रेजिस्टिविटी का, कितना था, m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ। सारा डिस्कस भी किया था टेम्परेचर के इफेक्ट में। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी को हम रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, इसका n e स्क्वायर टाउ अपॉन में m, रेसिप्रोकल था रेजिस्टिविटी का। ठीक है, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या थी इसकी रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। कितनी यूनिट थी, ओम मीटर। यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर इनवर्स। या तो सभी का इनवर्स कर दें, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं मो मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे दो तीन टर्म्स हैं, इनको आपस में हम रिलेट करेंगे, इसलिए इन टर्म्स को पढ़ा हमने, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो रेजिस्टिविटी पढ़ा था उसका रेसिप्रोकल होता है। तो आज आगे इनका डिस्कस करते हैं। एक हम रिलेशन ड्राइव करेंगे बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। तो देखते हैं क्या रिलेशन आता है उसका, देखते हैं। देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे, करंट डेंसिटी, सिग्मा एंड ई। और इसी को हम एक नए नाम से बोलते हैं जिसका रिलेशन होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, फॉर्म ऑफ ओम्स। यानी इसी रिलेशन को, जे, सिग्मा और ई के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखते हैं क्या रिलेशन आता है। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया था इस चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें वो पता है, वी नो करंट इज इक्वल टू NEAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होने के जस्ट बाद जब हमने रिलेशन ड्राइव किया था,
तो करंट जो होता है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे करंट का रिलेशन ये था। आगे हम अगर देखें तो हमें तो करंट डेंसिटी चाहिए, और डेंसिटी क्या पढ़ा अभी हमने, करंट पर यूनिट एरिया। तो एरिया तो है, एरिया को इससे डिवाइड करा दें। सो आई इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा एरिया इज इक्वल टू एन ई और वी डी। ए हम यहाँ पे ले आए। वीडी का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे जे लिखे तो करंट पर यूनिट एरिया था, और वीडी का हमें फॉर्मूला पता था ई टाउ अपॉन में एन। हमें रिलेशन ई में चाहिए, तो ई जो मिलेगा वो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मिलेगा, और एरिया से डिवाइड कर दिया तो करंट डेंसिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एन ई ऑलरेडी था, और वीडी की वैल्यू पुट करेंगे तो ई और है एन ई स्क्वेयर ई टाउ अपॉन में एन। इस टर्म को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, करंट अपॉन में एरिया, करंट डेंसिटी जे। यहां पे ई को थोड़ा साइड में लिख देते हैं, इसको लिखें एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन में एम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर। ये कुछ जानी पहचानी सी टर्म से, इस टर्म को हम पढ़ चुके हैं अभी। क्या कहलाता है यहाँ पे, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा। सिग्मा कितना था, एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन में, या इसको लिखें एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, तो रेजिस्टिविटी था रेसिप्रोकल के टर्म्स में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू में ई। दैट इज द रिलेशन, इंपोर्टेंट रिलेशन। और इसी रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। करंट डेंसिटी जो होती है वो कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। अगर इन वेक्टर फॉर्म्स में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म्स, तो वेक्टर फॉर्म में कितना आएगा, जे इज इक्वल टू कंडक्टिविटी स्केलर क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। करंट डेंसिटी भी कैसा था, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर है वो वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ये रिलेशन था बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई की टर्म्स में। अब एक रिलेशन और देख सकते हैं, मोबिलिटी एंड रेजिस्टिविटी के टर्म्स में। देखते हैं क्या रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अभी हमने डिफाइन किया था, कंडक्टिविटी सेम, रिलेशन बिटवीन रो एंड म्यू, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। मोबिलिटी भी हम पढ़ चुके, ठीक है, फॉर्मूला भी बता देंगे। सेम रिलेशन, आई इज इक्वल टू कितना था, एन ई ए वी डी। एरिया को डिवाइड कर दिया, करंट अपॉन में एरिया इज इक्वल टू एन ई। अब वीडी है, वीडी तो मेरे रिलेशन में चाहिए नहीं, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, मोबिलिटी की। तो हमने मोबिलिटी डिफाइन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं, वीडी इक्वल टू म्यू मोबिलिटी इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू मोबिलिटी की टर्म्स में आ गई, कितना लिख सकते हैं, म्यू इनटू में ई। अब ये जो टर्म्स थी करंट अपॉन में एरिया, वो अभी हमने डिफाइन क्या था, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू एन ई म्यू इनटू में ई आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट डेंसिटी जो है वो कितना है, सिग्मा इनटू में ई है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू में ई इज इक्वल टू एन ई म्यू इनटू में ई से ई इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी वायर के थ्रू, कैंसिल आउट। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई म्यू। बट हमें कंडक्टिविटी नीचे यहाँ पे क्या था, रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ, तो यहाँ पे हम इसको कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन में रो रेजिस्टिविटी एन ई म्यू। इसको हम ऊपर लिखें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में एन ई म्यू। ये 1 और 2 मार्क्स में आपसे रिलेशन पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली बताया। रो रेजिस्टिविटी एंड नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड म्यू मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी और ये रिलेशन पूछे गए हैं 1 और 2 मार्क्स में है। बेसिकली ये रिलेशन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, आपको डायरेक्टली नहीं देगा, जे सिग्मा और ई में रिलेशन बताओ, कई बार बोल देता है व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो हम ये
ड्राइव कर सकते हैं छोटी सी रिलेशन से। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।